Hello everyone, welcome to own channel Ritu Sani online video of government exam. Today, as you know, English pedagogy batch going on, and we are going to produce more and more topic day by day. Okay, so today topic is our complete. Okay, टिल हेयर एंड टुडे टॉपिक्स अप्रोच ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। आज का हमारा टॉपिक क्या होगा? अप्रोच ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, जिसमें हम टेक्निक के बारे में डिसाइड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या रहेगा? आज का टॉपिक डिफरेंट अप्रोच ऑफ लैंग्वेज लर्निंग देन। ओके, आपके सामने नेक्स्ट वीडियो में हम क्या कराएंगे? टेक्निक के बारे में कराएंगे। आज हम आपके टेक्निक अप्रोच बताएंगे। ओके, आप बने रहिएगा, डोंट वरी, आप वीडियो को देखते रहिएगा। एग्ज़ाम कभी भी हो, आपको नोट्स तैयार करने हैं। डिफरेंट चैनल पर जाने की ज़रूरत नहीं है, इतना कंसिस्ट कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक अप्रोच एंड टेक्निक। उसमें हम पहले अप्रोच के बारे में जानेंगे, फिर टेक्निक के बारे में टेक्निक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे? टेक्निक अप्रोच के बारे में जानेंगे। ओके, आइए हम जान लेते हैं अप्रोच है। अप्रोच क्या होता है? देखिए, जो मतलब आपका क्या होता है इसमें, प्रिंसिपल बेनिफिट और आइडियाज़ जो हमारे नेचर में हमें दिए हैं, जो हमें क्या हमारे नेचर ने दिए हैं, यानी कि प्रकृति ने या हमें नेचर से मिलते हैं। देखिए, जो अप्रोच होती है वो बहुत बड़ा टर्म होती है, बॉर्डर टर्म होती है। ओके, ठीक है, मतलब जो अप्रोच होती है वो आपको गिवन होगी। जैसे कि आप बोलते हैं कंस्ट्रक्ट, जो अप्रोच होगी वो आपको गिवन होगी। ओके, या कंस्ट्रक्ट या एक्टिविटी अप्रोच है, आप ये खुद से भी देख लेते हैं। जो अप्रोच है वो बहुत बॉर्डर टर्म है। ओके, समझ आया? देखिए, जो आपकी नॉलेज होती है आप उसको खुद के अंदर कंस्ट्रक्ट करते हैं। मतलब जो अप्रोच है वो आपका टॉपिक डिसाइड करती है। समझ आया? अप्रोच क्या है? जो अप्रोच है वो आपका टॉपिक डिसाइड करती है कि आपको क्या पढ़ाना है क्लास में, ये आपको क्लास में पढ़ाना क्या है। और तो इसमें टॉपिक डिसाइड होगा। क्या होगा इसमें? अप्रोच में टॉपिक डिसाइड होगा। तो मैं आपको बता दूं, मेथड टीचिंग एंड स्टडीज़ ऑफ डिफरेंट, इसमें क्या होगा बता दूं, आ सकता है इसमें मेथड, टेक्निक या टीचिंग्स एंड स्टडीज़ में डिफरेंट बात बता दूं। थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या होता है। ए फोर आपका अप्रोच, M4 मेथड्स और T4 आपका टेक्निक, S4 आपका स्टडीज़। देखिए, इनके बारे में समझ लेते हैं क्या होते हैं। देखिए, जो आपकी अप्रोच है वो बॉर्डर टर्म होता है, इसमें टॉपिक डिसाइड होता है। फिर क्या होगा? मेथड का यूज़ करते हैं। मेथड का यूज़ कौन सा होगा? जैसे कि आपका इंडक्टिव या डिडक्टिव मेथड्स कराते हैं आपको क्लास में, एग्जाम्पल या रूल के अकॉर्डिंग। ओके, ये क्या होता है? आपके मेथड्स सिस्टमेटिक। फिर मेथड्स को हम क्या करेंगे? सिस्टमेटिक ढंग से करेंगे। फिर आई आपकी टेक्निक की बात। टेक्निक जो आपकी डिफरेंट ट्रिक क्लासरूम में लगाती है, मतलब जो टीचर्स होगी वो डिफरेंट ट्रिक बच्चों को समझाने के लिए क्लास में लगाएगी, वो आपकी क्या होती है? टेक्निक। जैसे अलग अलग बच्चों को उन्हें समझाने के लिए, क्योंकि अलग अलग बच्चे अलग अलग तरीक़ों से समझते हैं। लास्ट आपकी क्या है? स्टडीज़ होती है, जिसे कि आप क्लास में कम्युनिकेटिव हेल्प का टॉपिक करते हैं। जो अप्रोच मीन्स टेटीज बच्चे की थिंकिंग पर क्या होगा? उसके रोल प्ले करेगी। क्या करेगी? जो बच्चे की थिंकिंग पर उसका रोल प्ले करेगी। या आप मान लो, एक एग्जांपल के तौर से एक सर्कल बना लेंगे। जैसे यहाँ पर इस सर्कल में 5 बच्चे खड़े हैं, उनका एक टॉपिक दिया, उनको क्या दिया है? उनको एक टॉपिक दे दिया और वे उसके बारे में अपनी बातें कहेंगे। अलग अलग बच्चे अलग अलग तरीके से अपने विचार कहेंगे। ओके, तो कुछ क्या है, इससे क्या होगी? आपकी स्टडीज़ उत्पन्न होगी। तो क्लियर हुआ आपको? सबसे बॉर्डर टर्म होती है अप्रोच, जो कि प्रिंसिपल आइडियाज़ और बेनिफिट पर टिकी होती है।
फिर आते हैं आपके मेथड जो कि आपके सिस्टमेटिक होते हैं। फिर आपके आते हैं टेक्निक जो कि आपकी टेक्निक स्टाइल्स पर होती, टीचिंग स्टाइल पर होती है। और लास्ट में आपकी आ जाती है स्टडीज़ जो टीचर्स क्लासरूम में कराती है। ओके, क्लियर हुआ? अब ये यहाँ तक आपको क्लियर है। अब हम अपने टॉपिक पर चलते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें मुझे आपको बतानी थी जिसमें वो आपके दिमाग में रहे, मतलब ये आपको मुझे बतानी थी जिससे आपके माइंड में रहे, क्योंकि बच्चों को ये नहीं पता कि पढ़ाना क्या है। जो किसी ने बताया नहीं, बता दिया उसे मान लेते हैं। मतलब बच्चों को ये पता नहीं कि ये कैसे पढ़ना है, बस किसी ने जो बता दिया उसे ही ठीक मान लेते हैं। ओके, तो टीचिंग अप्रोच का मतलब क्लियर हुआ आप सभी को, जैसे जो मैंने आपको इन चारों तरीके से बता दिया है। ओके, तो अप्रोच में आज हम पढ़ेंगे ये सारी चीज़ें। देख लेते हैं क्या होती है आपकी सारी चीज़ें। क्या होती है? स्ट्रक्चरल अप्रोच, सिचुएशंस अप्रोच, ओरल्स और ओरल्स अप्रोच, ओरल अप्रोच, इलेक्ट्रिक्स अप्रोच, ओके, और नेचुरल अप्रोच, टॉप डाउन एंड बॉटम डाउन अप्रोच। अब ये फर्स्ट स्ट्रक्चर अप्रोच क्या होती है आपकी, बहुत इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि डिफरेंट सिचुएशन में आप लैंग्वेज सिखाएंगे। इसमें क्या होगा आपका, अब ऑरल मीन्स होता है, सेकंड में क्या आपका सिचुएशंस, ये तो सिचुएशंस होगी आपकी। अब आपका क्या होगा, नहीं, फर्स्ट क्या है, स्ट्रक्चरल्स अप्रोच। हमने आपको सिचुएशंस अप्रोच फर्स्ट भी देख लेते हैं एक बार। क्या है, स्ट्रक्चरल अप्रोच बनाकर सिखाए जाते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में भी आता है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन देखा है इसलिए आपको बता रही हूँ। ओके, अब आपकी क्या थी, हमने सेकंड बता दी है सिचुएशंस अप्रोच। ओरल्स अप्रोच, ऑरल्स मीन्स होता है सुनना, और ओरल मीन्स होता है आपका बोलना अप्रोच। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, अब थर्ड क्या होता है आपका, इलेक्ट्रिक अप्रोच मीन्स होता है जब डिफरेंट मेथड्स को साथ में इंक्लूड करके कराते हैं, या हर एक मेथड का अलग से एक निचोड़ ले लेते हैं। ओके, ये आपको पता चल गया। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेचुरल अप्रोच। जो नेचुरल अप्रोच होती है वो आपकी एनवायरनमेंट या नेचर से संबंधित होती है। नेचुरल अप्रोच आपको नाम से ही पता चल रहा है किससे होगी, या एनवायरनमेंट और नेचर से संबंधित होगी। इसमें आपको स्टीफन की थ्योरी बताएंगे। ओके, और लास्ट है आपका टॉप डाउन। टॉप डाउन जानते हैं ऊपर से नीचे, और बॉटम डाउन जानते हैं नीचे से ऊपर। ओके, आपको ये समझ आ गए हैं। हम आपको एक एक करके समझाएंगे अप्रोच होती क्या है। आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में हमने फर्स्ट में क्या बताया, स्ट्रक्चरल अप्रोच। स्ट्रक्चरल अप्रोच क्या होती है, देखिए ये मतलब स्ट्रक्चर से आप क्या समझते हैं स्ट्रक्चर से। मेनली जो स्ट्रक्चर्स होती है वो फोकस किस पर करती है आपका पैटर्न, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड एंड फेजेस। किस पर करेगी, पैटर्न पर, अरेंजमेंट पर और फेजेस पर। स्ट्रक्चर से आप समझते हैं SVO तरीके से बनाकर समझते हैं, मतलब अलग अलग तरीके से आपको बनाकर समझाती है टीचर्स। पहली चीज़ समझ आई आपको क्या होता है, एस मीन्स वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इसमें आपको समझाती है। तो स्ट्रक्चर्स क्या था, वर्ड को मीनिंगफुल बनाने के लिए जो आपको कराते हैं उसे कहते हैं स्ट्रक्चर्स अप्रोच। क्लियर हुआ आपको? आइए इसके करेक्टरिस्टिक पर चलते हैं। क्या होते हैं आपके इसके, मतलब स्ट्रक्चर नहीं, इसका पॉइंट देख लेते हैं। दिस अप्रोच इज़ बेस्ड ऑन लर्निंग अ फॉरेन लैंग्वेज बाय हैविंग अ मास्टरी अवर स्ट्रक्चर्स। इसमें आप फॉरेन लैंग्वेज को पढ़ते हो बट आपको स्ट्रक्चर्स पर मास्टरी करनी है। मीन्स आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर सिखाते होंगे, बट एक बात का ध्यान रखिए, अगर टीचर सिर्फ SVO स्ट्रक्चर सिखा रहे हैं तो मतलब सिंपल सेंटेंस सिखा रहे हैं। ओके, आइए इसके स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं क्या होते हैं। इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में हम जब बात करेंगे, या हम इसी को ही समझ लो पहले।
तो उन्हीं स्ट्रक्चर को जब टीचर सिखाते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि एक ही बारी में सिखाया जाए। क्या है? वन स्ट्रक्चर्स एट वन टाइम, यानी कि एक ही बारी में आपको सिखाया जाए। और जब तक बच्चों को स्ट्रक्चर समझ नहीं आए आप आगे नहीं बढ़ेंगे। तो ये लाइन आपको बहुत अच्छे से क्लियर है, ये इम्पोर्टेंट है। ये वाली स्ट्रक्चर्स में देखो, वन स्ट्रक्चर्स एट अ वन टाइम, एक ही पारी में एक ही स्ट्रक्चर सिखाया जाए। इससे रूल प्ले लर्निंग में प्रमोशंस नहीं मिलती। जब बच्चे उसे सिखाता है तो ठीक क्लियर होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसमें क्या है, बाप के इसके स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं। स्ट्रक्चर्स इसके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्या है आपका? फर्स्ट, मास्टरी ऑफ 275 स्ट्रक्चर्स एंड 3000 रूट्स वर्ड्स ऑफ इंग्लिश। इसके अंदर 275 स्ट्रक्चर्स की मास्टरी कराई जाती है और उसके साथ 3000 मूल शब्द भी सिखाए जाते हैं। तो इसे हम लर्निंग कर ली जाती है। इससे क्या होती है? हमारी लर्निंग अच्छी हो जाती है। ओके, ये क्लियर है आपका। आइए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। क्या है? स्ट्रक्चर्स आर बेस्ड ऑन वर्ड ऑर्डर। जो आपके स्ट्रक्चर्स होते हैं वो वर्ड ऑर्डर पर बेस्ड होते हैं। वर्ड ऑर्डर मीन्स आप ऑर्डर को कैसे अरेंज करते हैं। बच्चों को पहले सिंपल वर्ड फिर कॉम्प्लेक्स पर ले जाया जाता है। ओके, क्लियर हुआ आपको। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्या है? प्यूपिल्स मिस्टेक्स प्रोमोटली करेक्टेड। क्या होगा? जो शिक्षार्थी है वो आप उसको तभी इमिटेटेड तथा प्रमोटली मीन्स होता है इमिडिएटली, ताकि वो स्ट्रक्चर्स पर फोकस करके सीख सके। ओके, आपको ये समझ आ गया होगा। आइए इसका लास्ट और नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। क्या नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। स्पीच इज़ द एम्फेसिस स्पीच। इसमें आपको स्पीकिंग पर मेन फोकस किया जाता है। किस पे किया जाता है? स्पीकिंग पर मेन फोकस किया जाता है। और इसका लास्ट पॉइंट क्या है जो एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेडेंस। अब ये ग्रेडेंस होता क्या है? इसमें मेनली किसका यूज होता है? क्या मतलब? जब बच्चा उसे सेंटेंस में इस तरीके से डालो, मतलब जैसे बच्चे को आप सेंटेंस में इस तरीके से डालो कि उसके डिफरेंट तरीके को देखकर वो समझ जाए। सेंटेंस होगा क्या? वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स में होगा। क्या होगा? वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स में होगा। कॉम्प्लेक्स में सेंटेंस की फॉर्मेशंस करेगा। क्या करेगा? वो कॉम्प्लेक्स में सेंटेंस की फॉर्मेशन करेगा। ध्यान रखिएगा। और बच्चे की लेवल को देखकर करेगा। ओके, टीचर्स क्या है? जो बच्चे का डिफ़िकल्ट लेवल है उसे देखकर कराएगा। ओके, आपको ये क्लियर हुआ। आपको ये स्ट्रक्चर्स अप्रोच समझ आ गई होगी। आइए आज हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? सिचुएशंस अप्रोच। क्या होगी आपकी सिचुएशंस अप्रोच? सिचुएशंस अप्रोच से आप क्या समझते हैं? क्या होती है? मतलब आप किस सिचुएशंस में, जैसे आप अपनी लैंग्वेज को अलग अलग तरीके से अप्रोच करते हो या अलग अलग एनवायरनमेंट में लैंग्वेज को सीखते हो, वो होता है आपका सिचुएशंस अप्रोच। आइए देख लेते हैं क्या है आपका सिचुएशंस अप्रोच। एम्फेसिस ऑन द प्रेजेंटेशंस ऑफ स्ट्रक्चर्स इन सिचुएशंस। बिल्कुल हो सकता है जो स्ट्रक्चर्स को या अपनी लैंग्वेज को किसी तरीके से प्रेजेंट करते हैं अलग अलग सिचुएशंस में, उसे हम कहते हैं सिचुएशंस अप्रोच। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इन द अप्रोच द मीनिंग्स ऑफ वर्ड इज़ डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस दे आर यूज्ड इन। बिल्कुल, वर्ड के मीनिंग को आप डिटरमाइंड करते हैं और जिस तरीके की सिचुएशंस है आप उसे उसी हिसाब से यूज़ करते हैं। ओके, ये मेनली सिचुएशंस थी आपकी। आपको ये समझ आ गया होगा। इसके क्या है, एक एग्जांपल देख लेते हैं। क्या है एग्जांपल? इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। क्लियर हुआ? देखिए, सेंस सीटिंग्स, जैसे आप बैठे रहते हैं कहीं पर और उसमें कैसे फील करेंगे स्ट्रक्चर्स को। क्रिएटिंग अ लाइफ सेंस, मतलब अलग अलग तरीके से एसआई में अलग मीन्स आप रियल लाइफ से जोड़ रहे हो किसी चीज़ को। एनसीएफ ने भी यही रूल बताया था। प्ले रूल्स,
रोल प्ले, और ये क्या कर रहा है, हमारा रोल प्ले कर रहा है उसमें आपकी रियल लाइफ का। क्लियर हुआ आपको ये, मतलब आपकी सिचुएशन से अप्रोच क्लियर हुई। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है आपका नेक्स्ट, ऑरल ओरल अप्रोच। ऑरल मीन्स होता है हियरिंग, और ओरल मीन्स होता है आपका स्पीकिंग। सुनना और बोलने की अप्रोच है। अगर इसमें सुनना और बोलने की अप्रोच हुई तो बताइए इसमें किस परफॉर्मेंस मिलेगी, किसे परफॉर्मेंस मिलेगी, एलएस को मिलेगी, जो मैंने बताया था एलएस, एल लिसनिंग और एस स्पीकिंग को। अब देखिए ये क्या है, क्या होता है आपका, इन दिस अप्रोच द चाइल्ड फर्स्ट लिसनिंग देन स्पीकिंग। इसमें अप्रोच में जो बच्चा है पहले सुनता है और फिर बोलता है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, इन जूनियर एंड प्राइमरी क्लासेस द टीचर स्पीक, लेटर्स स्टूडेंट रिपीट द सम सेंटेंस। जो जूनियर और प्राइमरी क्लास होती है तो उसमें जो टीचर्स है वो बोलती है और जो स्टूडेंट है या बच्चा है उसे रिपीट करता है। धीरे धीरे करके बच्चा उसे क्या करता है, वो पोएम बोलने लग जाता है, यानी कि सीख जाता है धीरे धीरे सेंटेंस में। ओके, आइए लास्ट देखते हैं, विद लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड ड्रिलिंग स्टूडेंट लर्न द लैंग्वेज। तो इसमें आप इसे रियल लाइफ से जोड़िए। जैसे आप जैसे बच्चे बोलते हैं मम मम, ये मम मम जैसे बच्चों को सिखाते हैं, बच्चे नहीं बोल पाते ना, तो आप क्या बोलते हैं स्टार्टिंग में, उसे मम 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 पियोगे, तो वो बच्चा क्या होगा, धीरे धीरे सीख जाता है। तो इसमें आपकी बहुत प्रैक्टिस एंड ड्रिल लगेगी और बच्चे को लर्न करती है, तो यह क्या होगी, बच्चा उसमें लर्न कर लेगा। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। और ओरल अप्रोच आपको क्लियर है, तो उम्मीद कर रही हूँ आपको समझ आ रहा होगा। आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, एक्लेक्टिक अप्रोच। एक्लेक्टिक अप्रोच मैंने आपको बताया कि हर मेथड्स में क्या होगी, हर मेथड्स के मेथड, इसमें क्या होगा, मेथड्स स्टेटीज मैथोलॉजी की एक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैथोलॉजी को एक बोलते हैं। वो उनके मेथड्स निकाल लेती है, वो क्या करती है, उनके मेथड्स निकाल देती है। स्टडीज़ में क्या निकालती है, आपका मेथड्स निकाल लेती है। अलग अलग मेथड्स की वैरायटी होती है, इसमें क्या होगी, अलग अलग मेथड्स की वैरायटी होगी। जैसे मेथड्स, स्टडीज़, मैथोलॉजी, वो अलग अलग वैरायटी होगी। ओके, ये देख लेते हैं, स्ट्रेटीज यूज़ करती है, क्या करती है, स्ट्रेटीज यूज करती है। मेथड डूइंग मीन्स मेथड्स का यूज़ करती है। फ्रॉम्स वेरियस डिफरेंट अप्रोच ऑफ इंग्लिश अकॉर्डिंग टू द एम, नीड, एबिलिटी, स्टाइल्स ऑफ लर्निंग। अलग अलग अप्रोच से वो उनके मेथड निकालती है। स्ट्रेटीज मेथड्स मैथोलॉजी निकाल लेती है, तो उसको मेन फोकस क्या होता है, एम, नीड, एबिलिटी पर देखिए। एम नीम एबिलिटी और उसकी स्टाइल्स जो होती है वो निकाल लेती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है, मैंने इसका क्या निकाल लिया है, तो उसका बेस्ट पार्ट क्या था कि हम हर चीज़ बच्चे से कराएंगे, यही इसका बेस्ट पार्ट है। ओके, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, डिफरेंट टीचिंग मेथड्स एंड ब्राउड एंड अडोप्ट टू सूट्स द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द लर्नर्स। क्या होगा इसमें, ब्रॉडर स्टम और थिंकिंग, अलग अलग अप्रोच से मेथड निकाल लिए जाते हैं, जो आप उनको ब्राउज़ कर लेते हैं और एडोप्ट कर लेते हैं और लर्नर की रिक्वायरमेंट पर नीड के अनुसार यूज़ करते हैं। ओके, आपको ये समझ आ गया होगा। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं, आपका नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पर चलते हैं, नेचुरल अप्रोच। नेचुरल अप्रोच, बिल्कुल आप इसके वर्ड को देखेंगे, इसमें वर्ड देखेंगे और नेचुरल से इसमें वर्ड ही दिया हुआ है नेचुरल, तो देखिए इसमें अप्रोच में आप एनवायरनमेंट से सीखते हैं। वैसे ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मैंने आपको पहले भी बताया था। आइए देख लेते हैं, तो ये अप्रोच किसकी थी, मैंने बताया था स्टीफन क्रेशंस एंड टेरल ने लेट्स 1970 एंड अर्ली 1980 में
दी थी, यानी कि 1917 एंड तथा अर्ली 1980 के बीच में इसको डेवलप किया गया था। तो देख लेते हैं ये मेनली क्या था। क्या था ये मेनली? इट इज़ बेस्ड ऑन क्रिएशन स्टोरी ऑफ सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशंस। क्रिएशंस की सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशंस पर बेस्ड था। तो आपको बता दूँ कि ये सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशंस होती है। सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशंस होती क्या है? क्या मतलब? जो बच्चा है वो नेचुरल एनवायरनमेंट में अनकॉन्शियस पर सीख लेता है। मेरी वीडियो पहली पड़ी है, प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा। फर्स्ट वीडियो यही थी कि सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशंस, जो बच्चों को सेकंड लैंग्वेज को विदाउट एनी फोकस एनी प्रैक्टिस नेचुरल जब सीख लेता है। ओके, क्या होगा आपका? एनी फोकस एंड एनी नेचुरल पर सीख लेता है। ओके, आपको ये समझ आ गया होगा। आइए आगे देख लेते हैं। इसके क्या है आपकी एम्फेसिस। मेनली जो क्रिएशंस एंड ट्रेल सीज कम्युनिकेशंस एज द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज। इस चीज़ के बारे में बात की थी। जो बच्चा है वो कंस्ट्रक्ट करके या कम्युनिकेशंस करके या संप्रेषण करके आपसे एज अ प्राइमरी लेवल पर सीख लेता है। मतलब इन दोनों में यही बोला कि जो कम्युनिकेशंस है उसको प्रेजेंस दी जाती है। मतलब ओके, आपको ये क्लियर हो गया बच्चे का, या कम्युनिकेशंस कराया जाता है। और इसके साथ साथ उन्होंने बोला है जो उनकी मेन चीज़ है वो क्वेश्चंस आ जाते हैं। मतलब मेनली कम्युनिकेशंस पर डिपेंड करती है। कम्युनिकेशन इनपुट किसने दिया था? आपसे अगर ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछा जाए कि कम्युनिकेशंस इनपुट किसने दिया था कम्युनिकेशंस इनपुट आपका दिया था किसने दिया था? वेरी इंपॉर्टेंट है ये, आपको मैंने बताया है। किसने? ट्रेशंस ने दिया था या आपका स्टीफन्स क्रेशंस ने। ओके, in this teachers proved comprehensible language and simple response opportunity। इसमें क्या था? वो इनपुट देगी बच्चों को सिंपल लर्निंग और रिस्पॉन्स करने में। ये था आपका क्या था? ये नेचुरल अप्रोच जो मैंने आपको समझाया है। ओके, आपको ये क्लियर है। अब आज का लास्ट टॉपिक देख लेते हैं। क्या है आपका? टॉप डाउन अप्रोच और बॉटम डाउन अप्रोच। अब ऊपर से नीचे की ओर टॉप डाउन। अब चलते हैं, हम नीचे से चलते हैं बॉटम से चलते हैं, बॉटम ऑफ अप्रोच। अब देखिए फिगर में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। बॉटम अप फिगर में मुझे बड़ी मुश्किल से ये फिगर मिला है। आइए देख लेते हैं, क्योंकि ये आपको समझाने की ज़रूरत थी। देखिए जो बॉटम अप्रोच है वो कहती है कि जो टीचर्स करेंगे वो टेक्स्ट बेस्ड होगा, मीन्स लिखने पर होगी। जैसे आप पहले बच्चे को क्या करेंगे? बच्चे की आप लेटर्स, मॉर्फिज्म्स, सिंबॉलिक्स वर्ड्स एंड फ्रेजेस छोटे से बड़े पर जाएंगे। यही आपका क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। सेम वर्ड मिलेंगे। ओके, आपको समझ आ गया? यानी कि आपको एक सेंटेंस दी है, बच्चा उसे सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज करेगा। ओके, टॉप टू बॉटम। बच्चा इसमें क्या करेगा? इसमें अंश से होल की तरफ जाएगा। क्या होगा? फील्ड इंडिपेंडेंट, दूसरे पर ही डिपेंड होगा। और फ्रॉम पार्ट्स टू होल, अंश से क्या करेगा? अंश से होल की तरफ जाएगा। अब लास्ट क्या था आपका? ये बिल्कुल इसका अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है? रीड बेस्ड होता है। ये क्या होता है आपका? रीडर बेस्ड होता है। तो देखिए लर्नर्स होता है वो रीडिंग बेस्ड होता है। इसमें क्या कराएगा आपका? लर्न्स ड्रो देयर ओवन्स इंटेलिजेंसी एंड एक्सपीरियंस टू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट। तो देखिए इसमें क्या होगा? जो टेक्स्ट है वो अंडरस्टैंड का यूज़ करते हैं या उसे सेंटेंस को तोड़ कर बता दिया जाता है। तो ये आपकी क्या थी? आपकी
टॉप डाउन अप्रोच। इसमें इस सेंटेंस की बात थी, इसमें क्या था, आपका होल से चलेगा। ये किससे चलेगा? होल से। जब बच्चा इसमें सोचने का मौका, यानी कि जो बच्चा होता है इसमें बच्चे को सोचने का मौके देंगे तो वो क्या होगा? आपका डिपेंड होगा। और ये होल टू पार्ट्स तरीके से टॉप टू डाउन्स में आएगा। ओके, ये आपको क्लियर है? आपको यहाँ तक आपको ये सारे अप्रोच क्लियर हुए? अब हम नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में आपको अप्रोचेस कराएंगे जो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद। ये ओके।